ओम शांति। अभी योग में नहीं है। ओम शांति। नाश्ता सभी ने किया है ना? ओम शांति। पता चले ना कि मानसरोवर वाले नाश्ता करवाते हैं। तो अभी हम सभी मेडिटेशन कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं है आप सबका कि आप सबकी फीलिंग क्या थी, लेकिन मुझे अपना मालूम है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग थी कि बाबा का जो प्यार, इतना प्यार कि जिसको कहते हैं हम गूंगे की मिठाई, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज के टॉपिक जैसे कहा कि समाज की श्रेष्ठ संरचना में आध्यात्मिकता का क्या रोल है। मैं छोटा सा अपना एक अनुभव अपने बड़ों का, आदरणीय अमित चंद भाई जी का सुनाना चाहती हूँ। उनके साथ रह कर के हम सब ने बहुत सेवाएं की। मैं भी, आप में से कई लोग जानते होंगे अमित चंद भाई जी को। तो जब हम सबको विंग्स की सेवा बांटी गई, चंडीगढ़ में हम 15-20 बहनें रहती थी वहाँ पर, तो मुझे सोशल विंग दिया गया, साथ में ज्यूरिस्ट विंग दिया गया। तो सोशल विंग में तो मैंने आदरणीय भाई साहब से कहा कि भाई साहब, सोशल विंग में मुझे नहीं मालूम क्या सेवा करनी होती है और किस तरह की, किस लोगों की सेवा करनी होती है। तो भाई साहब ने एक ही बात कही कि बहन जी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और वो मेरे से बहुत बड़े थे, तो वो छोटी सी बहन को बहन जी कह रहे हैं कि बहन जी, बाबा सब सिखाता है और हम सब आपके साथ हैं। तो इतनी बड़ी बात लगी कि इतने बड़े भाई साहब और मुझे बहन जी बोल रहे हैं। और जब इन्होंने कहा है कि हम साथ हैं, आप और बाबा आपसे बहुत सेवाएं कराएगा, तो अंदर आता था पता नहीं क्या सेवाएं कराएगा बाबा। लेकिन आज वो रिजल्ट दिखता है कि आज उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की ही मोटिवेशन से आज हम यहाँ तक पहुँचे। भले हम स्टेज पे होते थे, पीछे उनका संकल्प रहता था। जो हम गीत गाते हैं, प्रदीप जी का एक भजन है, शायद आप सबने सुना होगा, देशभक्ति का ही गीत है कि ले आए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आदरणीय भाई साहब का यही होता था कि यही कल की ये बहनें छोटी आज दिख रही हैं, लेकिन कल यही बहनें इस यज्ञ को, इस प्रभाग को संभालने की कर्णधार बनेगी। इन्हीं के कंधे मजबूत होने चाहिए। तो पीछे वो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था। तो आध्यात्मिकता क्या है? यही तो आध्यात्मिकता है कि पीछे सपोर्ट करना, पॉजिटिव संकल्प रखना, इसी को ही तो आध्यात्मिकता कहते हैं। कि ये आगे बढ़ें और जहाँ तक उनकी, हमारे को ज़रूरत होती थी सपोर्ट की या हमें कुछ पूछना होता, तो हर टाइम वो कहते थे मैं मौजूद हूँ। छोटी से छोटी बात भी आप कहेंगे कि आप क्या सुनाते हैं। एक बार जब भाई साहब को बोला कि बैंक में भाषण करने जाना है, और भाई साहब मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती। तो भाई साहब ने कहा आप जाओ, बाबा मदद करेगा और कल से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। सोचिए, भाई साहब इतनी मदद करते थे। तो ये आध्यात्मिकता है कि हम अपने छोटों को, जो जिस पौधे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं हर पौधे को खाद की ज़रूरत होती है, हर पौधे को, किसी न किसी पौधे को
पानी की भी ज़रूरत होती है, धूप की भी ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जिससे वो पौधा बड़ा हो जाता है और बड़ा होने पर वो फल देने लगता है। तो धीरे धीरे करके वो सेवाएं करने लगे उनके साथ। आज वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी वो पालना किए हुए पौधे, बीज डाले हुए पौधे आज उनकी वो सेवाएं देश विदेश में कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता जो हम कहते हैं, समाज सेवा के लिए बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक और उदाहरण मैं आपको प्रैक्टिकल अपने जीवन का ही बताती हूँ कि कैसे हम सेवा करें। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट में हम लोगों की वहाँ पर बाबा ने इतना अच्छा उसमें पकड़ बना रखी है कि एक प्रोग्राम में प्लैटिनम जुबली थी शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें 7 जज स्टेज पर थे और 10 जज हाई कोर्ट के वर्किंग नीचे सभा में बैठे हुए थे और खुद चीफ जस्टिस स्टेज पे थे। और उस प्रोग्राम में दादी रतन मोइनी जी और जयंती दीदी जी गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के प्रोग्राम में तो ऐसे लग रहा था जैसे हाई कोर्ट ही बना हुआ है, पूरा हाई कोर्ट बैठा हुआ है यहाँ पर। तो उसके रिगार्डिंग एक जज की मैं आपको बात बताती हूँ कि कैसे उस जज से कितना सहन करना पड़ता है, कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है, कितना निर्माण चित्त बनना पड़ता है। तो एक जज की बात मैं आपको सुनाती हूँ कि एक जज, लेडी जज थी, उसका बेटा स्ट्रेस डिप्रेशन में। तो उसने अपने एक वकील को भेजा कि ब्रह्मा कुमारी 33 सेक्टर में चंडीगढ़ में, और वहाँ उनके लिए कोई बुक्स लेके आओ ताकि मेरा बेटा ये डिप्रेशन से ऊपर आए। तो हमने बात की, तो हमने कहा भी ऐसे तो नहीं हो सकता, आप उनको यहाँ भेजिए और कोर्स करें, थोड़ा हम उनसे बात करें, मिलें। तो दूसरे ही दिन वो लेडी जज खुद अपने बेटे को टाइम निकाल कर लेके आने लगी सेंटर पर। तो हमने उनको कोर्स कराया, कोर्स पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा बहन जी कल से तो हम नहीं आ सकते क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल होता है। तो हमने कहा हम आपको या आपके बेटे को मुरली फ़ोन पे सुना दिया करेंगे। तो उसने कहा फ़ोन पे भी टाइम नहीं होता मेरे को। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट आप देंगे। तो उन्होंने हमें 5 मिनट वो भले दिए जो घर से निकल कर के कोर्ट तक जाने के होते थे, 9:50 से लेके 10 बजे तक, कि ये टाइम मेरे पास होता है जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो आप मुझे मुरली सुना सकते हो। तो आप सोचिए कि रोज़, तो हमने 2 बहनों ने 3 साल लगातार उस लेडी जज को 9:50 पे मुरली शुरू करनी और 10:02 बजने को 2 मिनट पहले 8 मिनट में उनको मुरली सुनानी। उसके बाद जब उनको इंटरेस्ट आने लगा तो उन्होंने कहा कि बहन जी मैं ना जब अपने ऑफिस में, घर में जो मेरा ऑफिस है उसमें मैं अवेलेबल होती हूँ सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक। अब देखिए 10 मिनट से आधा घंटा आ गया कि आप मुझे आधा घंटा मैं उसमें मुरली सुना सकते। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हम रोज लैंडलाइन से आधा घंटा 1.5-2 साल उनको मुरली सुनाई। और बीच में जो हमारे बड़े दीदी अचल दीदी थे, हम उनका प्रेफरेंस दे देते थे कि आपको दीदी याद कर रहे हैं, आप कभी उनसे मिलने आइए, या कभी 2-3 मिनट उनसे बात करवा देते थे। धीरे धीरे करके 1-1.5 साल बाद उन्होंने कहा आपके फ़ोन का इतना खर्चा होता है भगवान के घर का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे को पोस्ट दे सकते हैं मुरली की, कि जो आपके पास मुरली आती है हम बैठ के पढ़ सकते हैं। मेरे युगल भी अब इंटरेस्ट रखने लगे हैं, वो भी मेरे ख्याल से IAS ऑफिसर्स थे। तो बोला कि क्या आप मुझे मुरली की पोस्ट दे सकते हैं। हमने कहा क्यों नहीं। तो हमने बड़ों से बात करके जो
आगे की मुरली आती थी, जितने दिन की आती थी एज पोस्ट बना के उनको देने लगे। फिर वो बहन इतनी नज़दीक आ गई कि बिना बताए सेंटर पे आ जाती थी, बिना बताए। और वो कहते थे मैं जा किसी और काम से रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी सेंटर की तरफ कब मुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कि मेरी गाड़ी कैसे बाबा के घर की तरफ मुड़ गई। और जाके दीदी से बात करना, भाई साहब से मिलना, और जब भी मिलते थे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में उनको बुलाते थे, शिवरात्रि, और वो तो पूरी सभा में वो नाम लेती थी। तो हम कहते आप नाम क्यों लेते हैं? तो कहा कि इतना सहन किया मैंने, 10 मिनट दिए, 10 से आधा घंटा दिया, आधे घंटे से इन्होंने मुझे बाबा की बच्ची बना दिया। और वो जज बाबा से मिल के गई। मधुबन में तब बाबा, अव्यक्त बाबा आते थे, और बाबा से मिल के गई। और बाबा से मिलने के बाद, बाबा से मिलने में उसको अनुभव नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ कि ये भगवान है। हाँ बोला ठीक है, कोई साइलेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान आए मैं नहीं मानती। तो अंदर संकल्प आया, बाबा मेरा काम था यहाँ तक लाना, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने। आपके सन्मुख खड़ा कर दिया गुलदस्ता। उस समय मेरे ख्याल से 5-6 जज चंडीगढ़ से आए थे और कुछ सोशल लीडर्स भी आए थे, 10-15 का ग्रुप था ये। एक्स मेयर भी उस समय आई थी जो बहुत अच्छा बोलती है। तो दूसरे दिन दादी गुलजार जी से मिलना था। तो भाई साहब ने कहा कि आप इनको एक बार ऊपर पांडव भवन ज्ञान सरोवर में ले जाइए, जैसे ही दादी जी टाइम देते हैं तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप तुरंत ले आना। उनका ठीक है। हम लेक पे थे, भाई साहब का फ़ोन आया, दादी जी ने 6:30 का टाइम दिया। मैंने कहा ठीक है। हमने तुरंत वहाँ से गाड़ी को मुड़वा के और दादी जी कॉटेज में पहुँचे। तो बाकी तो अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन वो लेडी जज और मैं दादी जी के उस जो सिटिंग रूम था, मीटिंग रूम था, जहाँ दादी मिलते थे, वहाँ पे हम बैठ गए। दादी किसी विदेशी कुमार से मिल रहे थे आगे और हम पीछे बैठे थे। तो बाबा का काम बाबा कैसे पूरा करता है। तो उस समय वो मेरे को कहते, बहन जी रात में और अभी में कितना फ़र्क है, कि रात को जो हम स्टेज पे मिल रहे थे उस समय की चमक और आकर्षण में, और अभी जो चमक और आकर्षण है कितना फ़र्क है। तो एकदम बाबा ने टच किया और मुख से इतना ही निकला कि 100 वाट और 1000 वाट के बल्ब में तो फ़र्क होता है ना, कि रात को जो जल रहा था वो 1000 वाट का बल्ब था, और अभी जो है सिर्फ 100 वाट का बल्ब है। ये इनकी अपनी आत्मा है। और उस समय बाबा भगवान बोल रहा था। उस समय उस आत्मा को निश्चय हो गया कि सच में जो रात को थे वो भगवान बोल रहे थे। और उसके बाद आज वो रिटायर भी हो गए हैं, वैट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है, वो चेयरपर्सन है, लेकिन फिर भी बाबा की मुरली पढ़ते हैं, वो बाबा को याद करते, अमृत वेला करते हैं। कितनी बार सोशल के प्रोग्राम में भी मधुबन आए हुए हैं। तो हमारा पीछे का जो काम है, हमारा काम है बाबा के निर्माण चित्त होकर, ये नहीं कब तक करना इनका, कब तक चलेगा पता नहीं, चलेंगे ये ज्ञान में, नहीं चलेंगे ज्ञान में, नहीं। हमारा काम है निर्माण चित्त होकर बाबा के काम को कभी ना कभी तो उनकी ज्योति जगेगी। कोई खेत होता है उसमें बीज डालो, पंजाब जैसा पौधा निकल आता है। कई धरनी राजस्थान जैसी भी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उस धरनी में फिर पौधा निकलता है तो वो बहुत अच्छे फल देने लगता है। तो इसलिए दादी जानकी हमेशा कहा करती थी, बहनों 3 टी हमेशा अपने पास रखा करो या याद रखा करो। शायद आप में से पता होगा कईयों को 3 टी अपने पास रखनी है। एक टी है जो टेलीफोन, कि समय प्रति समय इन लोगों को हम टेलीफोन से कनेक्ट होते रहें।
दूसरी टी है टी, कि कभी कभी इनको चाय पे बुला लें हम। और तीसरा टी है टोली। बीच बीच में हम इनको टोली भी भिजवाते रहें या फिर उनको हम सेंटर पे बुला करके टोली खिलाते रहें। तो ये 3 टी स्थूल रूप में, सूक्ष्म तो हमारे वाइब्रेशन है ही हैं, लेकिन स्थूल रूप में 3 टी बहुत ज़रूरी होती है इनके लिए। क्योंकि चंडीगढ़ का एरिया जो है सारा ही वीआईपी एरिया है, क्योंकि दोनों स्टेट्स के वहाँ आईएएस, मिनिस्टर्स और जजेस रहते हैं। तो कई लोग हमें कहते हैं कि दीदी आप राखी पे आते हो, राखी पे आपका फ़ोन आता है, बीच में आप लोग गायब हो जाते हो, बीच में आप हमें बुलाते नहीं हो। तो इसका मतलब तो तब समझ आया हमें जब दादी की ये बात सुनी कि 3 टी हमेशा याद रखो, टेलीफोन, टी और टोली। इन 3 चीज़ों से तो आज तक वो चीज़ गांठ बांधी हुई है। जब भी यहाँ से जाती हूँ हमेशा थोड़ा भी मिले, टोली मिले, तो उनको बोलती हूँ मधुबन से आई हूँ, आपके लिए दादी जी ने टोली भेजी है, आपके लिए निर्वैर भाई जी ने टोली भेजी है। तो उनको सेंटर पे बुला के वो टोली ज़रूर देते हैं। तो उससे वो हमारे साथ, बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो उनको लगता है ये बहनें हमारी निस्वार्थ सेवा करती हैं। और जब परम आदरणीय अचल दीदी जी ने शरीर छोड़ा था, तो यही जज थी जिसने आंसू बहाए थे जब उनकी क्रिया की थी 13वें दिन। तो यही जज थी, वो बोलती थी ना चाहते, आज मन को पता भी है कि वो है नहीं कमरे में, लेकिन पता नहीं मन फिर भी मान नहीं रहा, उनके कमरे की तरफ भाग रहा है, उनके कमरा आकर्षित कर रहा है कि वो वहाँ बैठे होंगे। तो ये क्या चीज़ थी? ये यही 3 चीज़ें थी जो उनको इतने नज़दीक लाई थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो लोग बाबा के नज़दीक आ गए। ऐसे ही हमने प्रोग्राम शुरू किए, सोशल का प्रोग्राम चंडीगढ़ में शुरू किया। फर्स्ट में पहले 10-20 लोग आते थे, लेकिन लास्ट में 250-300 लोग हो जाते थे सोशल के ही, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉयंस हैं, रोटेरियन भी हैं, साथ में और भी छोटी छोटी संस्थाएं बनी हुई है, जन जागृति है, सुकन्या, ऐसे बहुत सारी हैं। तो उनके साथ मिलके फिर गवर्नमेंट की भी होती है, सोशल वेलफेयर है, तो पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, साथ में यूटी का भी है। तो ऐसे करते करते उन लोगों को 200-250 का ग्रुप उनका बन गया, बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। तो ये क्या था कि समय प्रति समय उन लोगों को हम जा कर के मिलना, बात करना और टोली देना, टेलीफोन पे कनेक्ट रहना उनके साथ, किसी न किसी प्रोग्राम में इनवाइट करते रहना, कभी मदर डे, कभी वुमेन डे। तो इस तरह से उनसे हम कनेक्ट रहते थे। तो आध्यात्मिकता उन लोगों को, फिर इंतज़ार रहता था उन लोगों को कि बहन जी बड़े दिन, उनके फ़ोन आने लग जाते थे, बहन जी बड़े दिन हो गए आपका फ़ोन नहीं आया, आपने कोई प्रोग्राम नहीं किया, आपने हमें बुलाया ही नहीं। तो वो हम लोगों को बोलने लग जाते हैं कि आप प्रोग्राम नहीं करते आजकल, हमें आप बुलाते नहीं हो। पहले वो यही लोग कहते थे, हर तीसरे दिन की चिट्ठी आई रहती है, हर दिन इनका लिफाफा आया रहता है, आज ये प्रोग्राम, आज वो प्रोग्राम। और अब वही लोग कहते हैं कि बहन जी आप कोई प्रोग्राम नहीं करते, हमें बुलाते ही नहीं हो आप। तो ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है कि बार बार, कई बार वो टाइम नहीं देते। कल हमारे रामनाथ भाई जी सुना रहे थे वो चक्रपाणी की महात्मा जी की बात, कि कितनी बार वो भाई गए, 2-3 घंटे बाहर धूप में खड़े रहे, लेकिन जब वो बाहर आए तो देखा वही स्माइलिंग फेस है, किसी भी प्रकार का उनके फेस पे कोई रंज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। तो ये चीज़ दूसरे लोगों को प्रभाव डालती है कि इनके अंदर कुछ है, इनके अंदर वो चीज़ है, और इनको ये चीज़ कौन सिखाता है। छोटी छोटी बहनें हैं। मैं एक एक्सपीरियंस और आपको कुंभ के मेले का सुनाना चाहती हूँ। कुंभ के मेले में 2010 में कुंभ का मेला हो रहा था, तो वहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं। तो एक महामंडलेश्वर जी
उस मेले को, प्रदर्शनी को देखने आए तो पर चांस एक माता जी उनके आगे खड़ी हो गई और वो समझाने लगी। वो बहुत उतावले होकर बोलने लगे गुस्से में, आप क्या समझाएंगे मुझे? आपको पता है मैं पूरे विश्व का भ्रमण किया हुआ है, मैंने ये किया, मैं महामंडलेश्वर हूँ। तो उसी समय हमारे बड़े उन्होंने कहा कि ये तो डिससर्विस हो रही है, तो उन्होंने जा कर के उनको थोड़ा सा कूल डाउन किया और मेरे को बोला कि आप इनको समझाओ। तो उनको समझाने के लिए ये सिद्ध नहीं करते थे कि हम ये कर रहे हैं, नहीं, हम आपको बता रहे हैं, नहीं, उनको ये हम बताते थे कि महाराज हम लोगों को ये बता रहे हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं, हम आपको नहीं बता रहे हैं। आपको क्या बता सकते हैं हम? निर्माणता का गुण धारण करना पड़ेगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि आज संसार ये हो चुका है। आज गंगा में डुबकी लगाने से पावन थोड़े ही होते हैं। अगर गंगा में डुबकी लगाने से पावन हो जाते तो मछलियां तो पहले ही पावन हो जाती, उसमें रहने वाले मेंढक कछुए जो पहले ही पावन हो जाते। तो धीरे धीरे करते जब वो 12 ज्योतिर्लिंगम पर आए तो 12 ज्योतिर्लिंगम पर कहने लगे, बहन जी ये सारे ज्योतिर्लिंगम मैंने किए हुए हैं। मैंने कहा महाराज जी आप तो बहुत महान हो, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं। इस तरह से उनको बातें करते करते लास्ट में जब हम बड़ों से मिलाने लगे और उनको फीडबैक लेने लगे, उनको टोली और सौगात देनी थी, तो मैंने देखा कि वही महात्मा जो फर्स्ट चित्र पर, फर्स्ट काउंटर पर, फर्स्ट कैबिन में एकदम अभिमान से बोल रहे थे, वो ही हमारे अचल दीदी उस समय थे। तो वो उनके चरणों में दंडवत गिर गए, लेट गए। वही महामंडलेश्वर उनके चरणों में लेट गए और कहने लगे, बहन जी सेवा कर रहे हैं तो आप, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, हम तो भगवान के नाम से खा रहे हैं, भगवान का काम तो आप कर रहे हो। वो महामंडलेश्वर कह रहे हैं ये बात। लेकिन फिर भी उस समय भी हमारी निर्माणता काम करनी चाहिए कि नहीं महाराज आप तो त्यागी तपस्वी हैं, आप तो महान हैं। तो जब उनको वो प्रसाद दिया और सौगात दी और उनको वो शॉल उड़ा के सम्मानित किया, नेक्स्ट दिन, अगले दिन वो महामंडलेश्वर अपने जैसे 20 महामंडलेश्वरों को लेके आया और बोला, देखिए हम तो ये भगवान का काम कर रहे हैं, ये भगवान का परिचय दे रहे हैं, हम तो भगवान की सिर्फ नाम जप रहे हैं। तो कबीर ने कहा था कि मन का फेर, तो वो ये मन का चल रहा है, हम तो वो काठ का मन का फेर रहे हैं, मन का तो इनका चल रहा है। तो इस तरह से वो सेवाएं करते करते कितने संत महात्माओं की और सेवा हो गई और कुंभ के मेले में ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता हो गई कि कुंभ, यहाँ इस कुंभ के मेले हरिद्वार में ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल लगा हुआ है, मूविंग मॉडल है, मूविंग मॉडल से भी ज़्यादा जो वहाँ देवियाँ हैं जो सफ़ेद वस्त्रधारी बैठी हैं, उनको देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनके दातापन को देखिए। हम तो लेते ही हैं, लेकिन असली सन्यासी तो वो हैं जो खाली देने की भावना रख रहे हैं। तो ये देने की भावना और निर्माण चित्त और सहन शक्ति, इन सभी बातों को, इन लोगों की सेवाओं के लिए हमें हमेशा अपने अंदर गांठ बांध के रखना चाहिए। क्योंकि कल भी वंदना दीदी कह रही थी कि सोशल बीइंग एक आलू की तरह है। जैसे कहते हैं कि दो तरह से आलू को यूज़ किया जाता है, या तो आलू को सब्जी में मिक्स किया जाता है या सब्जी को आलू में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ क्या है कि सारी सब्जियाँ आलू में मिक्स हो जाती हैं, इनके साथ मिक्स हो जाती हैं। बाकी बीइंग्स में तो आपको उसी कैटेगरी का व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। अगर ज्यूरिस्ट है तो ज्यूरिस्ट से ही रिलेटेड, या एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा, या सीए ढूंढना पड़ेगा, या जज ढूंढना पड़ेगा, तो आप उनको ला सकते हैं। यहाँ तो आप एक जज को भी ला सकते हैं, एक एडवोकेट भी सोशल लीडर हो सकता है।
एक इंजीनियर भी सोशल लीडर हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी सोशल लीडर हो सकता है। तो यहाँ तो हर वर्ग में सोशल लीडर हैं, तो उन सबकी सेवा करने, सिर्फ हमें क्या करना है कि उनके साथ निर्माणता से, क्योंकि इन लोगों में थोड़ा सा अहम भाव होता है। वो हम लोगों से पहले ही ये प्रश्न पूछते हैं, बहन जी हम तो सोशल ये सेवा करते हैं, कंबल बांटते हैं, भोजन देते हैं, स्कूल में किताबें बांटते हैं, फलाना ये करते हैं, आप क्या करते हो? तो हमारा यही प्रश्न होता है कि जो आप बांटते हैं उनके पीछे हम उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए उनको साकाश देते हैं, उनको दिशा देते हैं कि जो आपने दिया उसको अच्छे से यूज़ कैसे करें। आप शिक्षा देते हैं, उनको फ्री शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस फ्री शिक्षा को यूज़ कैसे करना है वो हम सिखाते हैं उनको। आप डिपेंड बना रहे हैं उनको, लेकिन हम उनको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं, हम उनको स्वयं कमाना सिखाते हैं। आज देखिए हर चौराहे पे भिखारी खड़ा होता है, हर मंदिर में एक भिखारी खड़ा होता है जो मांग रहा है, हम उसको 10 रुपये दे देते हैं। वो 10 रुपये का सवाल नहीं है, लेकिन कल को वो आप जैसे और 10 लोगों को अपनी तरह 10 रुपये मांगने वाला बना देता है। लेकिन अगर हमने एक को भी डिपेंड बना दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, तो वो 10 लोगों को अपनी तरह से बना सकता है। तो आप उनको टांग देते हो, लेकिन हम उनको चलना सिखाते हैं कि किस दिशा में चलना है। टांगे तो सब देते हैं, सबको है, लेकिन कोई नशे की तरफ चल रहा है तो कोई उल्टे धंधों की तरफ चल रहा है। आप लोगों को धन कमाना सिखाते हैं, लेकिन हम उस धन का सदुपयोग करना सिखाते हैं। ये हमारी सोशल सेवा है, ये हम समाज सेवा करते हैं। तो उनको लगता है सच में यही इसी सेवा की ज़रूरत है। हम देते हैं, लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन वो धन यूज़ कहाँ करें। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारा जो योग है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो सिंप्लिसिटी है, ये सिंप्लिसिटी ज्ञान योग ही उनको ताकत देता है और उनको बाबा का बच्चा बना देता है। तो इसलिए हम अपनी जो हमारे बाबा की बनाई हुई धारणा है, जो बाबा रोज कहते हैं, बच्चे स्नेह दो, सहयोग दो, लेकिन कैसे दो? मर्यादा अनुसार। मर्यादाओं को तोड़ करके मुझे किसी को खुश नहीं करना है। मर्यादा को तोड़ करके मुझे कोई बाबा का बच्चा बन भी नहीं सकता। मैं तो ये कहूँगी, बनेगा भी तो थोड़ी देर के लिए बनेगा, थोड़े दिनों के लिए बनेगा, और उसके बाद वो फिर से टूट करके उसी टहनी में जुड़ जाएगा। अगर हमने शुभ भावना से और मर्यादा के अनुसार उसको ज्ञान योग दिया और साकाश दिया है, तो वो चाहे कैसा भी हो, देर सबेर, जो बाबा कहते हैं बीज डाला है तो वो बीज कभी ना कभी फलीभूत होगा ज़रूर। वो आपके सेंटर पे ना हो, किसी दूसरे सेंटर, दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री में जा कर के, लेकिन कहीं ना कहीं वो फलीभूत होगा ज़रूर। वो कहीं ना कहीं फिर से इस टहनी से जुड़ेगा, अगर हमने उनकी निस्वार्थ सेवा की है, निस्वार्थ भाव रखा है। और ये भाव रखा है मेरे से नहीं जुड़े, लेकिन बाबा से जुड़े, यज्ञ से जुड़े। वो मेरा स्नेही नहीं, बाबा स्नेही बने, यज्ञ स्नेही बने। चाहे वो कहीं भी फल दे, लेकिन वो जहाँ भी फल देगा तो जिसने बीज बोया है उस बोने वाले का नाम ज़रूर लेगा, चाहे वो कहीं भी फल दे रहा है। तो इस निस्वार्थ भाव से, इस तरह से आध्यात्मिक यही है कि हम निस्वार्थ सेवा करते जाएं। कहते हैं नदी ना अपना जल पीती है, पेड़ ना अपना फल खाते हैं, पर उपकार के लिए ये सभी जीते हैं। और एक बात और याद आ रही है मुझे, मैं कहीं सुनी थी ये बात, कि हम जो बाबा के बच्चे बन गए, संपूर्ण निश्चय हमारा है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम उसको ज्ञान सुनाएं, उनको सुनाएं, उनको ज्ञान सुनाना ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सागर से मिलना। हम तो नदी की तरह चल रहे हैं। नदी कभी रुकती है? अभी इसने स्नान नहीं किया है, इसको स्नान करने दो तो मैं आगे निकलूं।
नदी का क्या लक्ष्य होता है? उसका तो लक्ष्य मुझे सागर पिता से मिलना है। एक बार कुएं ने अपने पिता सागर को बोला, आप मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से नहीं करते हो। पिता ने कहा, मैं आप सेम प्यार करता हूँ दोनों से, लेकिन जो मेरी बेटी है, जो नदी है, वो कई सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके, कई सारी बाधाएं पार करके उसका लक्ष्य होता है मेरे से मिलना। लेकिन तुम ईंट पत्थर के मैंपन और अभिमान के अंदर जकड़े हुए हो, इसलिए तुम उसी के अंदर समाये रहते हो। लेकिन फिर भी मेरा तुमसे इतना प्यार है कि मैं धरती के अंदर से कहीं ना कहीं से रास्ता बनाते हुए आप तक फिर भी पहुंच जाता हूँ, फिर भी मैं आपको आकर के टच करता हूँ, आपकी प्यास बुझाता हूँ। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है सागर से मिलना। इस लक्ष्य को से लेकर सेवा कीजिए। मेरा लक्ष्य, ठीक है, सेवा बाबा ने मुझे एक सब्जेक्ट दिया है, मुझे करना है, लेकिन मुझे उसके साथ बंधना नहीं है। ना किसी को बांध, कल भी हम सुन रहे थे, ना किसी को बांधना है ना बंधना है। मेरा लक्ष्य है सागर बाबा से मिलना। मैंने जब बाबा का मैं बनी थी या बने थे हम, एक ही लक्ष्य था, बाबा से मिलना। बाकी ये तो जो सेवा है, मेरे साथ आ रहे हैं, चल रहे हैं, ये तो मेरे बहने का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई मुंह धो रहा है तो कोई नहा रहा है, तो कोई कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े का मैल उतार रहा है, तो कोई अपनी आत्मा का मैल उतार रहा है। तो ये तो फ़ायदा ले रहे हैं मेरे बहने का। हम ये कभी ना सोचें कि मैं इनका फ़ायदा ले रही हूँ, लेकिन ये मेरा फ़ायदा ले रहे हैं मेरे बहने का। इसलिए निस्वार्थ भाव से, साइड सीन को ना देखते हुए, शुभ भावना से जो आए आगे सेवा करते चलिए, बाबा का ज्ञान देते चलिए, बाबा का संदेश देते चलिए। काम है, सब्जेक्ट है एक, मुझे बाबा की सेवा करनी है और निस्वार्थ भाव से करनी है, निर्माणता से। जहाँ सहन शक्ति चाहिए वहाँ सहन भी करना है। और आज से ये 3 बातें अगर नहीं करते होंगे, 3 टी कौन सी बताई? टेलीफोन, टी और टोली। तो अगर 3 ये चीज़ें आप अपने पास रखेंगे और जब किसी से मिलेंगे तो आप उनको देंगे, तो आज आप टी भी अपने पास तो नहीं रख सकते, टोली रख सकते हैं, टेलीफोन सबकी जेब में होता ही है। तो जब सेंटर पे आइए तो उनको टी भी पिलाइए, चाय भी पिलाइए। तो धीरे धीरे करके वो लोग आपके बहुत नज़दीक आ जाएंगे। और फिर जो आप कहेंगे, जो बाबा कहते, बच्चे स्टेज उनकी होगी और आप उनके लिए चीफ गेस्ट होंगे। तो वो आपके इतने निर्माणचित हो जाएंगे, वो आपके बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यही हमारे सब कुछ है। तो इस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिकता के साथ जो बाबा ने हमें गुण बताए हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, इनके साथ मिल कर के हम सेवाएं करते जाएंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है निस्वार्थ भाव, तो वो लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। और मैं तो यही शुभ भावना रखूँगी कि अगली बार जब भट्ठी हो तो ये हॉल भी छोटा पड़े, इतने सारे भाई बहन सोशल बीइंग में इससे 3 गुना 4 गुना आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, धन्यवाद।